बचपन के दिन। श्रीमती इंदिरा गांधी। मैंने अपने बचपन के दिनों को अपने मन में हमेशा दो भागों में बांटा है। एक वे जो मैंने पुराने आनंद भवन में बिताए, अब वह स्वराज भवन के नाम से जाना जाता है, और दूसरे नए आनंद भवन में बिताए हुए दिन। विस्तृत क्षेत्र में फैला हमारा पुराना घर बहुत भव्य था। अनगिनत चचेरे भाई बहन और रिश्तेदार सदा हमारे साथ रहते थे। वहाँ खूब अतिथि सत्कार होता और सामाजिक तथा अन्य प्रकार की गतिविधियाँ चलती रहती थीं। मेरे पिता, माता और मैं ऊपरी मंजिल में रहते थे, इसलिए हमें साथ रहने का मौका तथा एकांत मिल जाता था। यह 2 कमरों के फ्लैट की तरह था। उसमें पुस्तकालय और बैठक की तरह प्रयोग किया जाने वाला एक बड़ा कमरा और उससे जुड़ा एक लंबा चौड़ा शयन कक्ष था। इसके साथ ही तरह तरह के चीनी मिट्टी के सामान से सजा एक बरामदा था। दोस्तों से मिलना, पढ़ना, सोना इत्यादि हमारी समस्त गतिविधियों का केंद्र कमरा न होकर अक्सर बरामदा ही होता था। कमरों के दोनों ओर खुली छत थी। दौड़ भाग में मजा लेने वाले बच्चों के लिए तो वह जगह स्वर्ग के समान थी। मुझे अंधेरे से डर लगता था, जैसा कि शायद प्रत्येक छोटे बच्चे को लगता है। रोज शाम को अकेले ही निचली मंजिल के खाने के कमरे से ऊपरी मंजिल के अपने शयन कक्ष तक की यात्रा मुझे भयभीत करती थी। इसका मतलब था लंबे फैले हुए बरामदे को पार करना, चरमराती हुई लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ना और एक स्टूल पर चढ़कर दरवाजे के हैंडल तथा बत्ती के स्विच तक पहुंचना। अगर मैंने अपने डर की बात किसी से कही होती, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई न कोई मेरे साथ ऊपर आ जाता या यह देख लेता कि बत्ती जल रही है या नहीं। लेकिन उस उम्र में भी साहस का ऐसा महत्व था कि मैंने निश्चय किया कि मुझे इस अकेलेपन के भय से अपने आप ही छुटकारा पाना है। मेरी माँ अस्वस्थ थी, इसलिए जरूरी था कि किसी किस्म का शोर न हो। जब वह आराम कर रही होती, तो उनका ध्यान रखते हुए मैं दबे पांव चलती और अंधेरे में ही तैयार हो जाती। ये आदतें बाद के जीवन में मेरे बहुत काम आईं। मुझे पेड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन मैं केवल आनंद के लिए ही पेड़ों पर नहीं चढ़ती थी, बल्कि इसलिए भी कि मुझे यहाँ की पहुँच से बाहर होने में खुशी मिलती। मैं अक्सर लड़कों वाले कपड़े पहनती थी और दादू मुझे अपना पोता कहते थे। वह मुझे बकरी भी कहते थे क्योंकि मुझे हरी चीजें खाना पसंद था और मैं हमेशा सड़क को छोड़ सीधे पहाड़ियों पर हाथ पैर के बल चढ़ जाती थी। उन दिनों मनोरंजन आज की तुलना में ज्यादा आसान होता था। हम ऐसे बगीचों में पिकनिक मनाने के लिए जाते, जो अपने विशेष आमों के लिए प्रसिद्ध थे। नदी किनारे मनाए पिकनिक में सबसे ज्यादा मजा आता था। वहां हम तैरते या नाव की सैर करते। नदी किनारे बना सिझावन देवता का पुराना मंदिर हमारा मनपसंद स्थान था। वहां बहुत सारे मगरमच्छ थे। एक अन्य स्थान करजन ब्रिज था, जहां से सूर्यास्त का दृश्य अपूर्व होता था। बगीचा और छत मेरे मनपसंद स्थान थे, लेकिन मुझे पुस्तकालय तथा किताब पढ़ने से पहले उसे महसूस करना और देखना भी अच्छा लगता था। मेरे पिता का पुस्तकालय ऊपरी मंजिल पर था। निचली मंजिल पर दादा का पुस्तकालय था। यह मेरे लिए वर्जित स्थान था, लेकिन फिर भी मैं वहां घुस जाती थी। वह ज्यादातर कानून के भारी भरकम ग्रंथों से भरा हुआ था। मैं खिलौने की ज्यादा शौकीन नहीं थी। शुरू में मेरा मनपसंद खिलौना एक भालू था, जो उस पुरानी कहावत की याद दिलाता है कि दया से कोई मर भी सकता है। क्योंकि प्यार के कारण मैंने उसे नहलाया था और अपनी आंटी के चेहरे पर लगाने वाली नई और महंगी फ्रेंच क्रीम को उस पर थोप दिया था। अपनी रुआसी हो आई आंटी से पिटाई खाने के अलावा भालू के सुंदर बाल भी हमेशा के लिए खराब हो गए थे।